आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। देखो यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अक्सर ऐसे ज़िद करते हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, असंभव ज़िद करते हैं। यहाँ भी वही है, बच्चा क्या ना झूठ मूठ कर रो रहा है ना, ज़िद पूरी करने के लिए ठुनक रहा है, ज़िद कर रहा है। और कवि कह रहे हैं कि बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है, बालक ही तो है, उसका दिल चांद पर आ गया है, उसे वो चमकता चांद खिलौना लग रहा है, उसे वो चांद चाहिए। अब माँ क्या करेगी? माँ जो हमेशा से करती आई है, सबकी माँ, वही माँ करेगी। क्या करेगी? वो बहलाएगी बच्चे को, है ना, अपने उपक्रम करके, तरह तरह के उपाय करके, तरह तरह के तर्क देकर, तरह तरह के बहाने करके वो माँ बहलाती है बच्चे को। यहाँ भी माँ बच्चे को बहला रही है। क्या करती है? वो बच्चे के सामने आईना रखती है और आईने में जो चांद का प्रतिबिंब बनता है उसे दिखलाकर कहती है कि लो, चांद तो आ गया, चांद तो धरती पर आ गया, चांद तो तुम्हारे हाथ में आ गया। और बच्चा बहल जाता है ना। ये कितना स्वाभाविक सा पूरा दृश्य है, कितना स्वाभाविक, जैसे ये इस दृश्य में कहीं भी कोई कृत्रिमता नज़र नहीं आती, ये बिल्कुल अपना दृश्य लगता है ना। बच्चा ज़िद करता है और माँ उसे बहलाती है, जो पूरा कर सकती है उसे पूरा करती है, जो पूरा नहीं कर सकती है उसको बहलाती है। ठीक है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधती है चमकती राखी। सावन का अंतिम दिन है, रक्षाबंधन की सुबह है और नन्ही सी परी, नन्ही सी गुड़िया, रस की पुतली किसे कहा गया है? छोटी सी बहन को, है ना, जो नन्ही सी बहन है उसे रस की पुतली कहा गया है। रस से सराबोर है वो, भाई को राखी बांधेगी, इस आनंद का रस उसके भीतर प्रवाहित हो रहा है, वो आनंदित है, वो प्यारी सी है, वो मधुर सी है, इसीलिए वो रस की पुतली की तरह लगती है। एक तो वो प्यारी है, मधुर है, दूसरा आनंद से भी सराबोर है, आनंद का रस भी उसके भीतर प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि आज राखी है, वो भाई को राखी बांधेगी। और आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, और जैसे आसमान में बादल छाए हैं, बदली है, तो बीच बीच में बिजली चमकती है, ठीक उसी तरह से जो इस नन्ही सी बालिका ने अपने पाँवों में छल्ले पहन रखे हैं, जिसको लच्छा भी कहा जाता है। हाँ, वो पायल की तरह ही होता है, लेकिन 3-4 पहने जाते हैं पैर में, जैसे हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं ना, वैसे पाँव में भी लच्छे पहने जाते हैं, 3-4 चांदी के होते हैं। तो उसने जो लच्छे पहने हैं वो चमक रहे हैं, जैसे आसमान में हल्के बादलों वाले आकाश में जैसे बिजली चमकती है, वैसे ही उसके पाँव में वो सुंदर लच्छे चमक रहे हैं। और वो बहुत ही खुश होकर, प्रसन्नता की चमक लेकर, आनंद का रस लेकर अपने भाई को राखी बांधती है। उस राखी में भी एक चमक होती, प्रसन्नता की, आनंद की, रिश्ते की चमक, ठीक है ना, स्नेह की एक चमक होती है। तो वो बहन अपने भाई को सुंदर सी चमकती राखी बांधती है। ठीक है। तो यहाँ इस पूरी रुबाई में एक सुंदर संबंधों का, कितना सुंदर, एकदम छोटे में, बहुत छोटी सी रुबाई में पूरा जैसे एक स्नेह का, पूरा संबंधों का पूरा सूत्र जोड़ दिया गया हो, है ना, उसका जो पूरा निचोड़ जैसे रख दिया हो कवि ने। ये बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी रुबाई है। ठीक है। इसमें कहीं कहीं कुछ शब्द का प्रयोग है जो बहुत ही अनूठा है। इसके कई शिल्प के भी पक्ष हैं, जिस पर अब हम लोग चर्चा करते चलेंगे। ठीक है। रुबाई का जो प्रथम अंश है उस पर हम लोग चर्चा करें, है ना। उसमें रह में आप जानते हैं क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। चांद के टुकड़े किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अपने
बच्चे के लिए प्रयुक्त हुआ है। लोका देती है मतलब उछाल कर पकड़ लेती है। लोका देना कितना सुंदर प्रयोग है लोक भाषा का, है ना, स्थानीय भाषा का अत्यंत सुंदर प्रयोग है। ठीक, नहला के छलके निर्मल जल से, देखो यहाँ निर्मल शब्द तत्सम है, गेसु शब्द उर्दू है। लेकिन कहीं भी एक कमी नहीं करती, कहीं भी ये नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है, बल्कि बहुत ही सटीक और बहुत ही लगता है कि बस इसके साथ यही शब्द अच्छा लग सकता था, यही सटीक बैठ सकता था। ये किसी कवि की बहुत बड़ी सफलता होती है। फिर गेसु का मतलब मैंने बता दिया, बाल। छलके में फिर वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर जैसे जिदियाया बाल, जिदियाया, ठीक है। लोका देना, घुटनिया, पिन्हाना, ये क्या है? ये सब लोक भाषा के अनूठे प्रयोग हैं। पहनाती कपड़े शायद वो प्रभाव नहीं डालता जो पिन्हाती है, ठीक है। और जो रक्षाबंधन की मिठास होती है, इसको भी इन्होंने बहुत अच्छा बिंब में, बहुत अच्छे सुंदर बिंब में प्रस्तुत किया है। जैसे कि ये जो लच्छे हैं जो बिजली के धागों की तरह लगते हैं, ये जो उसने पहन रखा है वो बिजली के धागों की तरह लगता है। जो राखी बांधती है उसमें भी अद्भुत सी चमक होती है। माँ है, माँ जब बच्चे के लिए दिया जला रही होती है, बच्चे के घरौंदे को सजा रही होती है, तो उसके सुंदर से मुखड़े पर एक दिव्य आभा होती है। यह सब बहुत ही सुंदर बिंब है, ठीक है। ठुनक रहा है, ज़िद आया है, दर्पण देखकर माँ उसे जो आईने में चांद उतर आया है कहती है। इसमें कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब है, ज़्यादातर दृश्य बिंब है। इसीलिए पूरी रुबाई को मैंने कहा कि एक तरह की चित्रात्मक प्रस्तुति है, इसको एक शब्द चित्र मान सकते हैं, ठीक है। और पूरे रुबाई में, रुबाई अपने आप में एक छंद है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और पूरी रुबाई में माता पुत्र के साथ साथ बहन और भाई के भी संबंधों को अत्यंत संक्षेप लेकिन बहुत ही गूढ़ अर्थ, बहुत ही सुंदर रूप को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है।